हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीट लेवल 2 के लिए जो टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी है, ये आज 7वां टेस्ट है, जिसके अंतर्गत हम आईयू और ज्योमेट्री और आपके जो है अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 70 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को जब आयु टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि जो छोटा होता है उसको ही आप माना करिए तो ठीक रहेगा। तो देखिए, वर्तमान में अपन वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में देखिए कि जो पुत्र है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x वर्ष, ठीक है। तो पिता कितना हो जाएगा वर्तमान में, 3x, क्योंकि उसने बोल दिया है कि एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है। अब 5 वर्ष बाद, कितने सालों बाद दोस्तों, 5 वर्ष के बाद में पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 5। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की हो जाएगी 3x प्लस 5। ठीक है, समझ में आ गया। ये अभी बेसिक से बता रहा हूं, फिर एक अभी ट्रिक बताऊंगा। तो वर्तमान की आयु लिख दिया और 5 वर्ष के बाद में क्या होने वाला है वो भी हमने लिख दी। अब आप क्या करेंगे दोस्तों कि जो 5 वर्ष बाद आयु है वो इनका योग 70 है, मतलब कि x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा। बस, तो 70 के बराबर रख दीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4x बराबर 70 माइनस 10। ठीक है, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 15। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये कैसे आया देख लीजिए, 70 माइनस 10 60, 4 का भाग दोगे 15 वर्ष आ जाएगा। तो वर्तमान जो पुत्र की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपके कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। लेकिन क्या हमें इतना बड़ा एग्जाम में भी करना है, तो नहीं दोस्तों, मैं आपको सेकंड मेथड भी सिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है। सेकंड मेथड कहता है कि 5 वर्ष के बाद अगर उनकी उम्र 70 हो जाएगी, ठीक है, तो 70 तो है टोटल, और 5 वर्ष के बाद दोनों की मिलाकर अगर 70 हो रही है, तो 5-5 वर्ष दोनों की ऐड भी हुई होगी, यानी कि 10 वर्ष बड़ी होगी, है ना भाई। 10 वर्ष ही तो बड़ी होगी, और तो कुछ हुआ नहीं होगा ना, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है बात। देखिए भाई कि 5 वर्ष के बाद में दोनों की उम्रों का आयु कितना हो रहा है, 70, यानी एक की 5 बढ़ी, दूसरे की भी 5 बढ़ी, तो टोटल 10 बढ़ गई। तो वर्तमान की जो उम्र है उसमें 10 एक्स्ट्रा आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, 70 माइनस 10 कर देंगे। तो जो वर्तमान की उम्र का योग होगा वो कितना होगा, वर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ये 5 वर्ष बाद की उम्र थी 70, ठीक है। 5 वर्ष बाद में कितनी होने वाली थी, 70, लेकिन दोनों की जब 5-5 बड़ी है तो हम 10 माइनस कर देंगे, तो वर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। और वर्तमान में इसने बोल दिया है कि एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है। अब पुत्र से 3 गुना है, यानी कि x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। डायरेक्ट भी आ सकता था हमारा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और वैसे भी जब पुत्र से 3 गुना है तो 45 एक अलग कर दीजिए, क्योंकि 15 दिया 45 और 15, तो डायरेक्ट भी आंसर आपका 15 टिक हो कर सकते थे आप। तो मेरे हिसाब से आपको जो मैंने दोनों मेथड बताए, पहले मेथड में मैंने पुत्र की अलग मानी, फिर 5 वर्ष बाद अलग दोनों की उम्र निकाली, फिर 5 वर्ष बाद जो आई उनको जोड़ा और फिर माइनस करा, तब भी हमारे पास x की वैल्यू 15 आई है। और सेकंड मेथड में अपने दिमाग लगाया कि अगर 5 वर्ष बाद 70 हो रही है तो वर्तमान में कितनी है वो अगर हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा, और वर्तमान में 3 गुना बोला है तो हम उसमें से 3 गुना माइनस कर लेंगे, तो 15 हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप बेझिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए और रिप्लाई मिलता ही मिलता है। अगर आपका क्वेश्चन जो है अच्छा है, जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, अब अगर फालतू की बातें पूछोगे तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करता हूं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिटेल पढ़ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर
और 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी। यानी आपको आयत का विकर्ण दे दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक आयत बना देता हूं, ठीक है। ये इस टाइप का आयत होगा, ठीक है। उसके अंतर्गत जो दोस्तों है, देखिए लंबाई अगर हम ए, चौड़ाई ए मान ली, लंबाई बी मान ली, और लंबाई और चौड़ाई के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। विकर्ण क्या होता है, जो आमने सामने के सिरों को मिलाता है, ठीक है, एक दूसरे जो आमने सामने के जो उसके कॉर्नर है उनको मिला देता है। अब देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप क्या होता है, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए हमें। तो परिमाप होता है 2 इंटू ए प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है ए क्रॉस बी, यानी ए गुणा बी, ठीक है। और आपके जो विकर्ण है उसमें और भुजा में क्या संबंध होता है, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले अगर पता है तो ये क्वेश्चन इजीली जल्दी से हो जाएगा। वैसे इसमें अलजेब्रा भी यूज होगा, तो ये भी लिख दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए विकर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 625 बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है b और ये चौड़ाई है a, तो उसका स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 625 आ चुका है। और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है, 168, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 625 प्लस 2 इंटू ए बी का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 168 कितना आएगा, तो देखो 625 प्लस 168 का डबल होता है 336, तो 336 प्लस 625 करोगे आप तो आपके सामने आ जाएगा दोस्तों 961 961। और ये है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, तो 961 का अगर हम रूट निकालें यानी अंडर रूट ऑफ 961, तो ये जो होता है अंडर रूट ऑफ 961 ये किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, तो ये है 31 की वैल्यू यानी कि 31 की वैल्यू है ये मैंने आप लोगों को जो वर्गमूल और घनमूल वाले कॉन्सेप्ट बताए थे वहाँ सब निकालना भी सिखा दिया था और याद भी करवा दिए थे 50 तक। और इसकी टेबल तक मैंने जो है टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ स्टूडेंट ने जैसे मांगी, फेसबुक वगैरह पर सब पे मैंने दे दी थी और सब पे अपलोड भी कर दी थी। तो सभी के पास होगी, जिसके पास नहीं है वो भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, टेलीग्राम पर जाकर ले लेना, सब जगह मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये तो आया a प्लस बी। अब हमें एक चीज और निकालनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और निकालना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, एक सेकेंड, ठीक है, वो रबड़ बेचारा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पर भी है, तो 625 माइनस 2 इंटू 168 कितना हो जाएगा, 625 में से आप जब 336 को घटाओगे तो 289 आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 17, क्योंकि 289 जो है स्क्वायर किसका होता है, 17 का। ये है सेकेंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी बराबर है 31 और a माइनस बी बराबर है 17, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये 17 से a बी प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 8 और ये 4, तो a बराबर आया 24, तो b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। ये आ गया। अब हमें जो पूछा था, क्या पूछा है, लंबाई। अब लंबाई हमने जिसे भी माना होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आयत की लंबाई हमने क्या माना था दोस्तों, आयत की लंबाई को हमने b माना था। अब यहां पर देखिए दोस्तों
कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि भाई 24 और 7 दोनों ही ऑप्शन में है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ऑप्शन में है। तो आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर कि जो लंबाई है वो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही होगी चौड़ाई से, तो इसलिए आप जो है जो ज़्यादा आता है उससे आप लंबाई मानेंगे ऐसे केस में। तो आपका आंसर 24 होगा। ठीक है, यहाँ हमने बी मान लिया था तो हम उसे चेंज कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पर हमने जो ये बी माना है इसको ए बी कन्वर्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, देखिए ये लीजिए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, क्योंकि लंबाई तो ऑब्वियसली बात है चौड़ाई से तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, इसलिए तो ए जो है वो अपने चॉइस आंसर आ चुका है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना है वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और बिल्कुल आता भी है, क्योंकि आपको एक टीचर बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट और एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को मिला करके सॉल्व करें। क्योंकि यहाँ एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट कौन से हैं, तो ये वाले फॉर्मूले जिसे पता नहीं होंगे वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता, और जिसे ये नहीं पता होगा कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है वो भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल पर चला जाता है, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। लक का तो मुझे पता नहीं, लक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलता है। जो भी दोस्त पिछली बार रीट की वैकेंसी में या किसी अन्य वैकेंसी में किसी एक नंबर से, कोई पॉइंटों से रह जाता है, कोई 5 नंबर से या किसी गलती के कारण ज़्यादा नंबर से भी अगर रहा है, तो उसे इस एग्जाम में, इस रीट में अपना पूरा कंसंट्रेट लगा करके, अपने पूरी जी जान से मेहनत लगा करके उसे जो है इस रीट को 100% क्वालिफाई करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और संकल्प में विकल्प का आना ही संकल्प की सिद्धि, संकल्प में विकल्प का न आना ही संकल्प की सिद्धि है। ये बात याद रखिएगा। आपने अगर ठान लिया है कि 2021 की जो रीट 25 अप्रैल को होने वाली है उसमें मुझे फाड़ना है, मुझे जॉब लेकर रहना है, मुझे किसी स्कूल में एज ए टीचर 3rd ग्रेड बनकर जाना ही जाना है, और मेरे घर वालों को उस बात की मिठाई बंटवानी है, तो फिर आप लोगों को सक्सेस हासिल करनी होगी और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। रात रात भर जाग कर पढ़िए, चाहे नींद आए तो इस ठंडी में भी रात को ना लिया करिए। 2 बजे भी अगर नींद आ रही है ना तो आंखों पे पानी डालिए और पढ़ाई करिए। इतनी पढ़ाई कर लीजिए कि फिर जो है आगे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। इस रीट की वैकेंसी को फाड़ कर रहना है। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, मेरे थंबनेल पर भी मैंने लगा रखा है कि जॉब में आ रहा हूं। ये नहीं कि इस बार फाड़ देंगे, इस बार पार कर देंगे, नहीं, जॉब में आ रहा हूं, मुझे जॉब लेनी है, मैं जॉब करूंगा। ऐसा टारगेट होना चाहिए अपना कि इस मंथ में मैं बेरोजगार नहीं रहूंगा। जो बेरोजगारी का टैग लगा रखा है, जो लोग पूछ रहे हैं कि तू अभी तक क्या कर रहा है, तू अभी तक क्या कर रहा है, उन्हें करके दिखाना है कि मैंने अभी तक क्या कर लिया और मैंने कैसे जॉब ले ली। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि 3 घनों को जिनकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। यानी कि देखिए ये ऐसे घन हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये ऐसे ही बना रहा हूं भाई, डायग्राम समझ लेना आप। ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे 3 घन थे जिनकी भुजा 5 सेंटीमीटर थी। और घन की आप लोगों को विशेषता पता है कि उसकी प्रत्येक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। जैसे एक भुजा 5 है तो प्रत्येक ओल भी दिया वैसे भी उसने। अब हम बना रहे हैं घनाभ। क्या बना रहे हैं? घनाभ। जब इन 3 को मिला करके हम घनाभ बनाएंगे तो घनाभ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये लीजिए डायग्राम बना देते हैं घनाभ का, ये लीजिए। तो दोस्तों मुझे बताइए, जब मैं तीनों घनाभ को मिलाऊंगा तो क्या उनकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क पड़ेगा? जो उनकी चौड़ाई और ऊंचाई है क्या ये चेंज होगी? ये तो दोनों देखिए, यहां भी 5 थी, यहां भी 5 ही रहेगी, क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, कोई एक के ऊपर एक रख थोड़ी रहे हैं कि ऊंचाई चेंज हो जाएगी, नहीं होगी चेंज। तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, ये वाली जो चौड़ाई है इसकी, ये भी कितनी रहेगी दोस्तों? 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, चौड़ाई भाई मतलब ये वाला भाग, तो क्या तीनों जुड़ करके थोड़ी चौड़े हो जाएंगे? वो तो तीनों जुड़ रहे हैं एक लाइन में, बस चेंज होगा तो क्या होगा, केवल और केवल लंबाई जो है इसकी वो चेंज होगी। और लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि सिरे से सिरा जब मिलाओगे तो ये वाला 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तीनों जुड़ करके 15 सेंटीमीटर बन जाएंगे। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगी और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो अब परिणामी जो घनाभ बना, ये घनाभ बन गया है दोस्तों। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ये होता है फॉर्मूला।
बस। तो फिर देखिए अब 2 इंटू लंबाई कितनी हो जाएगी 15, चौड़ाई कितनी है 5, प्लस चौड़ाई कितनी है 5, ऊंचाई कितनी है 5 ही है, ऊंचाई कितनी है 5, लंबाई कितनी है 15। अब देखिए 2 इंटू, तो 15 पंजे 75 प्लस 25 प्लस 75, ठीक है। तो 2 इंटू ये 75 और 25 100 100 175 ये हो जाएगा, ठीक है। अब 2 पंजे 10, हंसी लगी 1, 2 सत्ते 14 और एक 15 के 5, हंसी लगी 1, 2 एकम 2 और एक ये 350 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कितना 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। घन से हमने मिलाकर घनाभ बनाया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, और उसको पुट करा और हमारा आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पूछा गया है पिछली बार की रीट वैकेंसी में, देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि √3 √3 √3 √3 ये 4 बार है, तो बताइए ये किसके इक्वल होगा। तो दोस्तों इसको अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करें तो मैं आपको देखिए समझाता हूं कि ये कैसे होना चाहिए वो पहले तो, ठीक है। 3, फिर ये वापस से 3, फिर ये वापस से 3, और ये क्या है दोस्तों 3 की पावर 1/2। हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां से इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। आप लोग जानते हैं कि जब बेस सेम है तो पावर्स जो है वो जुड़ जाती है। तो 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 1/2 है, ये दोनों जुड़ेगी तो 3 की पावर 3/2 बनेगी। तो अब इसे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 3 √3 और अंडर रूट में लिखेंगे 3 की पावर 3/2 लिखेंगे। अब 3 की पावर 3/2 है तो उसकी पावर में कितना आ जाएगा 1/2। भाई ये जो है इसे अब क्या लिखेंगे हम 3 √3 और गुणा में हो जाएगा 3 की पावर 3/2 की पावर 1/2, ठीक है। समझ में आएगी बात। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 4 और 1 7 हो जाएगा, तो 7/4 हो जाएगा। तो इसको अब क्या लिखेंगे हम देखिए 3 और अंडर रूट में लिख देंगे हम 3 की पावर 7/4, ठीक है। इसको ट्रिक से बताऊंगा अभी, फिर देखिए ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 3 की पावर 7/4 गुणा 1/2, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 3 की पावर में कितना हो जाएगा 7/8 + 1, तो 15/8 हो जाएगा। तो ये लिख दिया 15/8। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 15/8 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 15/16। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन क्या हम इसे वहां एग्जाम में ऐसे करने बैठेंगे, नहीं। इसकी ट्रिक है, क्या करोगे 3 की पावर में 2 की पावर n - 1/2 की पावर n लिख दोगे, कुछ नहीं करना, ठीक है। जिसका भी पूछा है 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, सब में यही करना है। देखिए क्या हो जाएगा 3 की पावर, अब 2 की पावर n यानी कि कितने हैं, तो 1 2 3 4 रूट है, तो 2 की पावर 4 - 1/2 की पावर 4, तो 3 की पावर 2 की पावर 4 होता है 16, 16 - 1 15/2 की पावर 4 होता है 16, तो 3 की पावर 15/16, यही हमारा आंसर है। तो डी ऑप्शन आपके सामने आंसर हो गया। बात समझ में आ चुकी होगी कि ट्रिक से कैसे करना है और फुल कॉन्सेप्ट से कैसे करना है। मैं फुल कॉन्सेप्ट इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को अगर ट्रिक भूल भी जाए, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये याद नहीं भी रहे, मानव है ना हम भी, तो मैं खुद ही कई बार भूल जाता हूं या वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता ही नहीं चल रहा क्या करें नहीं करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम क्वेश्चन को तो सॉल्व कर पाएंगे, कम से कम टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा ना। बात ये भी तो है, क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है वहां, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 27 का 1/3 क्या होगा।
तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, 3 की पावर 26 इंटू 3 लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 26 प्लस 1 27, वापस 3 की पावर 27 हो जाएगा। इसका 1/3 यानी कि का होता है तो उसको तो गुणा कर देते हैं, और 1/3 यानी 1/3 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए क्या होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 की पावर 26, यही हमारा आंसर है। तो ए ऑप्शन हमारे सामने आंसर हो जाएगा। और क्या करना था, और कुछ करना ही नहीं था यार, समझ गए बातों को? तो बस यही करना था, और जिसने ये कर लिया उसके आंसर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की जो ये क्लास है हम यहीं समाप्त करेंगे। और मैंने आप लोगों को जो है अलग अलग टाइप के 5 क्वेश्चन करवा दिए, और पांचों क्वेश्चन तो देखिए 5-5 क्वेश्चन करते हुए भी मैंने 35 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के करवा दिए। और ऐसे ही अगर जो रीट की वैकेंसी तक 25 अप्रैल तक, हम मान लीजिए कि 23 अप्रैल तक हम रेगुलर अगर 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और आप लोगों को वहाँ जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और पहले ही सिलेबस तो करवा ही चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम आप लोगों के लिए और भी अन्य क्लासेस स्टार्ट करेंगे।